हैं तो प्लान ऑफ राजगुरु, यानी राजगुरु तेनालीराम के खिलाफ प्लान बना रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम से जलने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन राजगुरु जो थे वे कुछ दिन से तेनालीराम से कुछ ज़्यादा ही जल रहे थे, जिसका मुख्य कारण था कि तेनालीराम ने एक बार उन्हें दंड दिलवा दिया था। तो फिर वे उसी का बदला लेने की कोशिश में लगे हुए थे। और उसी समय महारानी का एक भाई था जो थोड़ा सा मूर्ख था, तो वह महाराज के महल में आता है। तो फिर राजगुरु सोचते हैं कि क्यों ना इसे ही अपने प्लान में शामिल कर लिया जाए और इसे तेनालीराम के खिलाफ भड़का दिया जाए। तो फिर वे उसे एकांत में ले जाकर कहते हैं कि महाराज ने पता नहीं क्यों तेनालीराम जैसे मूर्ख व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर बैठा रखा है। मुझे उससे ज़्यादा होशियार और बुद्धिमान तो आप लगते हैं, आपको उस पद पर होना चाहिए। राजगुरु द्वारा होशियार और बुद्धिमान बताए जाने पर महारानी के भाई के दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह बहुत होशियार है। तो वह अपनी बहन से जाकर कहता है कि आप महाराज से कहकर तेनालीराम को उसके पद से हटवा दीजिए और मुझे उस पद पर बैठवा दीजिए। क्योंकि महारानी जो थी वह तेनालीराम की बड़ी इज्जत करती थी। तो वह अपने भाई से कहती हैं कि तेनालीराम अपने राज्य के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और वह बहुत होशियार है, इसलिए महाराज ने उसे इतने अच्छे और ऊंचे पद पर रखा है। लेकिन महारानी का भाई जो था वह थोड़ा सा मूर्ख था और वह हट कर बैठता है कि नहीं, आप करिए ऐसा। तो फिर महारानी ने अपने भाई तो भाई था तो उसका मान बचाने के लिए कहती हैं चलो ठीक है। तो फिर शाम को जब महाराज महल में आते हैं तो वे महाराज से कहती हैं कि आप तेनालीराम को उसके पद से हटा दीजिए। तो यह बात महाराज को अच्छी नहीं लगती और वह कुछ नहीं बोलते हैं और चले जाते हैं। तो महारानी समझ जाती हैं कि महाराज इतनी आसानी से तेनालीराम को उसके पद से नहीं हटाएंगे। तो फिर अगले दिन जब शाम को महाराज फिर से महल में आती हैं तो महारानी कुछ नहीं बोलती हैं और बिस्तर पर लेटी रहती हैं। तो महाराज को यह अजीब लगता है। तो फिर वह महारानी से कहते हैं कि क्या हुआ। तो वे कहती हैं कि आपके राज्य में मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। तो महाराज कहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हुई। तो कहती हैं कि मैंने आपसे कहा था कि तेनालीराम को उसके पद से हटाकर मेरे भाई को रख दीजिए। अब चूंकि महाराज जानते थे कि उनका भाई मूर्ख है और यह महारानी स्वयं जानती थी, लेकिन उसके द्वारा हट किए जाने पर वह कर रही थी ऐसा। तो फिर महाराज कहते हैं कि यदि मैंने तेनालीराम को ऐसे ही बिना किसी कारणवश उनके स्थान से हटा दिया तो फिर पूरे राज्य में असंतोष फैल जाएगा। तो फिर महारानी कहती हैं कि महाराज जहाँ कारण है वहाँ पर उपाय भी है, आप जाइए और पूरे राज्य में खबर फैलवा दीजिए कि महारानी जो हैं और महाराज दोनों एक दूसरे से रुष्ट हो गए हैं और तेनालीराम को मुझे मनाने के लिए भेजिएगा। तो मैं उसके द्वारा मनाए जाने पर मानूंगी नहीं और आप तेनालीराम से कह दीजिएगा कि यदि वह मुझे नहीं मना कर ला पाया आपके पास तो आप उसे पद से हटा देंगे उसके। तो फिर महाराज ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया और महाराज इसको करने से पहले अपने मन में सोचे कि लगता है कि महारानी तेनालीराम को अभी बच्चा समझ रही हैं और वह नहीं जानती कि तेनालीराम इससे भी निपट कर निकल जाएगा, वह कितना होशियार है। तो फिर अगले दिन वैसा ही महाराज करते हैं। तेनालीराम को जब यह बात महाराज महारानी द्वारा जो कही गई थी वह कहते हैं तो फिर तेनालीराम समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है और वह एक नौकर को एकांत में ले जाकर कुछ कहते हैं और फिर महारानी को मनाने के लिए चले जाते हैं। वह महारानी से नमस्कार ही कर रहे थे कि उतने में नौकर आकर कहता है तेनालीराम जी, आप महाराज के इतना मनाने के पीछे क्यों पड़े हैं, वह नहीं मानेंगे और वे दूसरा विवाह करके ही रहेंगे। तो महारानी सुनती हैं तो अचंभे में रह जाती हैं और वे तेनालीराम से पूछती हैं कि महाराज दूसरा विवाह। तो वे कहते हैं कि महाराज ने कहा कि यदि उनके राजकाज में कोई दखल देता है तो यह बात उन्हें पसंद नहीं है और लगता है आपने उनसे कुछ कहा था। तो महारानी सोचती हैं कि मैंने तो कहा था कि तेनालीराम को उसके पद से हटा दीजिए, लगता है महाराज सच में रुष्ट हो गए हैं। तो महारानी कहती हैं तेनालीराम से आप मुझे उनके पास ले चलिए। तो फिर तेनालीराम महारानी को महाराज के पास ले जाने से पहले जो कुछ भी उनके सामने कहना था वह सिखा देते हैं और महारानी जैसे ही महाराज के सामने पहुंचती हैं तो वे क्षमा मांगने लगती हैं। तो महाराज सोचते हैं कि महारानी तो आने ही वाली नहीं थी और यह क्षमा भी मांग रही हैं। तो वे महारानी से कहती हैं कि लगता है महाराज, लगता है तेनालीराम ने आपको मूर्ख बना दिया है। तो महारानी कहती हैं कि नहीं महाराज, ये तो हम दोनों के बीच के झगड़े को शांत कर रहा है। तो फिर महारानी महाराज से कहती हैं कि अब तो आप पुनर्विवाह नहीं करेंगे, मतलब दूसरा विवाह। तो फिर महाराज समझ जाते हैं सब कुछ और कहते खूब जोर से हंसने लगते हैं और कुछ देर हंसने के पश्चात वे उन्हें समझाते हैं कि तेनालीराम कितना होशियार है और उस जैसा होशियार व्यक्ति ही हमारे राज्य में नहीं है और इसीलिए मैंने उसे इतने ऊंचे पद पर रखा है। तो फिर महारानी समझ जाती हैं। गाइस, आपको यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक कहानियों को सुन सकें।